और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 9 का फाइनल टर्म में आता है और क्लास 10 का कोई भी टर्म में आ सकता है, वो है फिबोनाची सीरीज। ये भी सीरीज के अंदर आता है और फिबोनाची सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें बहुत सारा नंबर जनरेट होता है। अब ये इसका क्वेश्चन 3 पैटर्न में आता है। एक तो आता है कि राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू, एक नंबर दे देगा 50 तक, 100 तक, 200 तक, 500 तक, एक वो होता है। दूसरा होता है कि नहीं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज n टर्म्स, n मतलब वहां 10 टर्म्स लिख सकता है, 15 टर्म्स लिख सकता है, 100 टर्म्स लिख सकता है, वो डिपेंड करता है। और तीसरा हो सकता है कि राइट अ जावा प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड प्रिंट द फिबोनाची सीरीज अप टू दैट नंबर। ये 3 पैटर्न पे घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। फिलहाल जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो नॉर्मल देखेंगे कि अप टू 50 अप टू 100 वाला कैसे होता है। पहले फिबोनाची सीरीज समझो कि ये होता क्या है। इसमें नंबर्स जनरेट होता है। क्या होता है? सीरीज में नंबर जनरेट होगा। इससे फर्स्ट 2 वैल्यू इसका हमेशा 0 और 1 होगा। क्या होगा? 0 और 1। उसके बाद ये दोनों नंबर ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर मिल गया। ठीक है, तो 0 + 1 = क्या मिल गया? 1। अब जो नया नंबर आया है वो अपने पिछले वाले नंबर से ऐड होगा, तो 1 + 1 = क्या हो गया? 2। फिर नया नंबर अपने पिछले वाले के साथ ऐड होगा तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5। 5 + 3 क्या होगा? 8। जो नया नंबर बनेगा वो क्या होगा? अभी जो करंट नंबर है उसके पीछे वाला नंबर है, दोनों ऐड होते चला जाएगा। 8 + 13 और अप टू 50 का मतलब है कि जो लास्ट नंबर आएगा, जो लास्ट नंबर आएगा वो 50 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर देखोगे 30 + 34 + 21 55 हो जाएगा, 50 को क्रॉस कर जाएगा, मतलब कि 34 तक ही आना चाहिए। तो चलो इसको कैसे बनाएंगे? पब्लिक क्लास फिबोडेमो 1 मेन बना लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसको बनाना बहुत इजी है, 3 4 5 लाइन का कोड होता है। पहले तो 2 वेरिएबल बनाना पड़ेगा, num1 = 1 0, num2 = 1। ठीक है, 0 और 1, क्योंकि 0 1 इनिशियल वैल्यू होगा। उसके बाद एक लूप चलेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि प्रिंट यहां num1 को करना है। किसको प्रिंट करेंगे हम लोग? num1 को। तो num1 > पर अगर अप टू 50 दिया गया तो 50 दे देंगे। अगर यहां पे अप टू 100 दिया हुआ है तो यहां पे 100 दे देंगे। अप टू 500 दिया हुआ तो यहां पे 500 दे देंगे। उसके बाद यहां पे जैसे ही अंदर जाएगा पहले num1 को प्रिंट करेगा, और एक ही लाइन में प्रिंट करना है इसलिए प्रिंट देंगे num1। उसके बाद एक स्पेस, अगर क्वेश्चन में यहां पे कॉमा दिया हुआ है, अगर यहां कॉमा दिया रहता तो डबल कोट्स में यहां पे हम लोग क्या दे देते? डबल कोट्स में यहां पे दे देते कॉमा। वहां स्पेस है इसलिए स्पेस ले लिए। ये छोटा छोटा चीज का ध्यान रखना। अब 2 कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सिर्फ 2 कैलकुलेशन, बहुत इजी है। num1 = num1 + num2 और num2 = num1 - num2। इतना ही लिखना पड़ता है और ये पूरा का पूरा फिबोनाची सीरीज जनरेट करके दे देगा। चलो देखते हैं इसको रन करा के ब्लूजे में, और उसके बाद इसको समझेंगे कि कैसे काम कर रहा है। फिबोडेमो 1 ओपन कर लिए। वहां तो कोड लिखा हुआ, Ctrl+A करके Ctrl+V कर देंगे, या आप पूरा डिलीट करके आप इसको पेस्ट कर देंगे। अभी रन कराते हैं, देखते हैं कि सेम टू सेम हमारा फिबोनाची सीरीज आता है या नहीं आता। देखो 0 1 सेम का सेम आया आउटपुट, और ये 34 तक आया। अगर अप टू 100 कर देंगे, अगर सपोज क्वेश्चन में रहेगा कि अप टू 100, तो यहाँ पे क्वेश्चन में 100 कर देते, फिर यहाँ पे भी क्या कर देंगे? 100, बस, और कोई चेंजेस नहीं करना। कंपाइल करो, अभी इसको क्लियर कर देते हैं, वापस से रन कराओ। एटी 89 तक आ गया। अब 89 55 100 को क्रॉस कर जाएगा। ये पहला पैटर्न हुआ जिसमें क्या होता है, अप टू तक लिखा रहता है, अप टू 50 अप टू 100 ऐसे करके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे उसमें क्या देखेंगे? n टर्म्स। तुमको एक टर्म बता दिया जाएगा, 10 टर्म्स, 15 टर्म्स, 100 टर्म्स। और टर्म्स क्या होता है वो आगे बताते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू 12 टर्म्स। अब टर्म्स का मतलब क्या होता है? देखो, इसमें 12 टर्म्स करेंगे तो यहाँ 55 भी आ जाएगा और यहाँ पे 89 भी आ जाएगा। क्यों? टर्म्स का मतलब होता है कि कहां तक जाएगा ये लिमिट नहीं है, कितना नंबर्स आएगा वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे 12 का मतलब क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
अगर 15 टर्म बोलेगा तो 3 नंबर और जनरेट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सेम प्रोग्राम लिखना होता है जैसे वहां लिखे थे, पब्लिक क्लास फिबो डेमो 2, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग AR, यहां पे वही होगा int num1 इक्वल्स टू 0, int num2 इक्वल्स टू 1, और यहां पे जो लूप चलेगा, पिछले बार हम लोग क्योंकि लिमिट था जो प्रिंट करे तो उसके बेसिस पे था, यहां सीधा सीधा फोर लूप चला जाएंगे, i इक्वल्स टू 1, और कितना टर्म्स तक है 12, तो 12 i लेस देन इक्वल्स टू 12, अगर 15 टर्म्स रहता तो लेस देन इक्वल्स टू 15, 10 टर्म्स रहता तो लेस देन इक्वल्स टू 10, 100 टर्म्स रहेगा तो लेस देन इक्वल्स टू 100। मतलब यहां पे एक लूप चला देंगे जो लिमिट से मतलब नहीं कि कहां तक प्रिंट होगा, उतना बार ये लूप चलेगा और उतना नंबर्स को प्रिंट करेगा। और यहां अंदर सेम कोड रहेगा, यहां पे सेम कोड रहेगा, क्या, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, पहले यहां num1 दे देंगे, उसके बाद स्पेस, फिर num1 इक्वल्स टू num1 प्लस num2, इसको भी समझा भी देंगे, पिछले प्रोग्राम में नहीं समझा पाए थे, ध्यान नहीं रहा, और यहां हो जाएगा num1 माइनस, ये हमारा टर्म्स वाला है, ये क्या है, टर्म्स वाला। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा ओवरलोडिंग में इसको डाल दे और वहां पे एक बना दे डिस्प्ले फंक्शन, और जैसे वहां पे ऐसा हो सकता है कि वहां पे ओवरलोडिंग बोले कि एक वाइड डिस्प्ले बनाना है और यहां int है, और इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर लिख देगा कि जेनरेट, ऐसे भी आ सकता है जेनरेट फिबोनाची, ये 10 के लिए है, इस तरह से आ सकता है फिबोनाची सीरीज अप टू n। तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, मालूम है क्या करेंगे, अगर ऐसा आ जाता है तो पूरा क्लास वगैरह तो बनेगा, एक फंक्शन बना लेंगे क्या हम लोग, वाइट डिस्प्ले, और उसके अंदर ये क्या करेंगे, ये वाला पूरा कोड डाल देंगे, ये वाला पूरा कोड डाल देंगे। लेकिन यहां पे क्या है कि तुम्हारा 12 टाइम तो चलना नहीं, चलना कितना तक, n टाइम तक, जो वैल्यू इसमें पास करे, तो यहाँ 12 की जगह क्या डाल देंगे, n डाल देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो अगर फंक्शन ओवरलोडिंग पूछा तो सेम कोड रहेगा, बस यहाँ पे एक पैरामीटर जो पास हो रहा है उतना ही टर्म्स तक चलेगा, तो यहाँ से n दे दिए, और कॉल करा समय कुछ भी 5 10 दे सकते हैं हम लोग। खैर फिलहाल नॉर्मल वाला देख रहे हैं तो नॉर्मल वाला देखते हैं, तो इसको भी हम लोग चलो यहाँ पे आते हैं, एक नया बनाते हैं फिबो डेमो 2, कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं, और पीछे वाला रिजल्ट क्लियर हम लोग नहीं किए थे। वन टू थ्री फोर, देखो 89 तक आया, 12 टर्म्स, अगर 12 की जगह 15 टर्म्स करना चाहते तो कुछ नहीं, यहां से 15 कर दो, तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा तो उसके हिसाब से हम लोग प्रोग्राम को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आ गया 15 टर्म्स तक। ये दूसरा हुआ। तीसरा जो इसका वेरिएशन होता है वो क्या होता है, तो उसमें बोलता है कि राइट अ जावा प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू n, या n भी हो सकता है और n टर्म्स भी हो सकता है। अगर n दिया है, अगर क्या दिया है n, तो ये हो गया कि अप टू 50 अप टू 100 वाला वो लॉजिक पे बनेगा। तो चलो अगर अप टू n दे दिया तो अभी तो यहां पे हमारा ऐसा करके डॉट 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 डॉट, क्योंकि यहां तो पता नहीं कि कितना तक हो सकता है। तो अप टू n में क्या हो जाता है यहाँ पे, वाइल नम इज नॉट इक्वल्स टू num1 इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा n, लेकिन n तो हम लोग कहीं लिए ही नहीं है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले, फिर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्कैनर का एस इन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। लेकिन ये वाला जो है एक्सेप्ट नंबर वाला, ये तुम्हारा ओवरलोडिंग में नहीं पूछता है, ये नॉर्मल क्वेश्चन आया तब पूछेगा। यहां देंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंटर अ नंबर, और यहां int n इक्वल्स टू एस इन डॉट नेक्स्ट। यहां एक्स्ट्रा बर्डन क्या पड़ा, इनपुट लेने का, और जहां पे लिमिट था वहां पे वेरिएबल दे दिए, तब जितना तक रहेगा
जितना तुम लिमिट दिए हो उतना तक वो अप टू उतना तक चल जाएगा। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। फाइल, फिबो डेमो 3, कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं। अभी हम देते हैं 100, देखो अप टू 100 तक आ गया। अभी हम लोग देते हैं सिर्फ 30, 30 दिए तो कहां तक आया, अप टू 30, 30 से कम तक, ये दोनों को जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। तो अब तुम्हारा क्या है, जहां तक हम लिमिट दे रहे उतना ही तक आएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग ड्राई रन करा लेते हैं तो सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ड्राई रन हम लोग किसी का नहीं किया अभी तक। लिख लो। अब इसका ड्राई रन देख लेते हैं। सबसे पहले यहां वेरिएबल कौन सा बनेगा, एन। एन में सपोज तुम डाले 50, तो यही हो गया अप टू 50 वाला पहला जो प्रोग्राम बना था। तो एक तरह से सेम टू सेम वही हो जाएगा। उसके बाद एक बन रहा है num1, क्या बन रहा है, num1। दूसरा बन रहा है num2। num1 में हम लोग क्या डाले 0, num2 में क्या डाले 1। अब यहां चेक हो रहा है कि num1 इज लेस देन इक्वल्स टू n, num1 का वैल्यू क्या है अभी 0, 0 लेस देन इक्वल्स टू 50 है, हाँ है, अंदर आएगा। तो आउटपुट अभी हम एक के नीचे एक ही प्रिंट करते हैं। num1 को प्रिंट कर दो, तो num1 का वैल्यू क्या है 0 प्रिंट हो गया, 0 प्रिंट हुआ। या इसको हम लोग आउटपुट नीचे दे देते, आउटपुट 0 प्रिंट हो गया। फिर यहां पे क्या बोल रहा है कि num1 के वैल्यू में num2 का वैल्यू ऐड करो। num1 का वैल्यू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और उसको कहां डाल दो वापस num1 में। num1 का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। और अब बोल रहे कि num1 का जो करंट वैल्यू है, num1 का करंट वैल्यू क्या 1, उसमें से num2 का करंट वैल्यू माइनस करो, तो num2 का करंट वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसमें देखो होगा क्या, num1 हमेशा आगे बढ़ते जाएगा। एक तरह से कैलकुलेशन ऐसा बताया हुआ कि num1 वाला वैल्यू कहां कॉपी होते चला जाएगा num2 में। देखो ये जो num1 का वैल्यू था कहां आ गया, num2 में आ गया। ठीक है, फिर यहां से ऊपर जाएगा num1 का वैल्यू तो अभी भी 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 50 है, हाँ है, कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर आएगा। num1 का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो num1 का वैल्यू हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, num1 का वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट हो गया। उसको नीचे आएगा num1 में num2 का वैल्यू ऐड करो, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 1 ही होगा, तो वापस num1 का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। लेकिन num1 का जो करंट वैल्यू है 1, उसमें से माइनस करो num2 का वैल्यू, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1 ही होगा। तो वो उसको कहां डाल दो num2 में, तो देखो ये वाला वैल्यू यहां आया था और ये वाला वैल्यू कहां आ गया, यहां आया। और ऊपर जाएगा फिर से चेक करेगा num1 1 लेस देन इक्वल्स टू num2 है, हाँ है, तो अंदर आएगा। num1 का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो num1 का वैल्यू वापस से क्या प्रिंट हो जाएगा 1 ही, क्योंकि num1 का वैल्यू तो 1 ही है। फिर num1 का वैल्यू num2 का वैल्यू ऐड करो, तो 1 और num2 का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। और यहां बोलेंगे num1 का जो करंट वैल्यू 2 माइनस num2 का जो वैल्यू, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। देखो ये फिर यहां कॉपी हुआ। ऊपर जाएगा num1 लेस देन इक्वल टू n है, 2 लेस देन इक्वल टू 50 है, हाँ है, अंदर आएगा। num1 का वैल्यू प्रिंट करेगा, num1 का वैल्यू क्या है 2 प्रिंट हुआ। फिर num1 का वैल्यू में num2 का वैल्यू ऐड हो जाएगा, तो num1 का वैल्यू 2
प्लस num2 का वैल्यू 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पे बोला गया कि num1 का वैल्यू में से num2 का वैल्यू माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। देखो ये आ गया यहाँ पे। फिर ऊपर जाएगा 3 < 50 है, हाँ है, अंदर आएगा, इसको प्रिंट करेगा 3 को। फिर num1 प्लस num2, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, अब 5 - 2 क्या हो जाएगा 3, ऐसे चल रहा ना, ऊपर गया। अब आएगा 5 < 50 है, हाँ है, अंदर आएगा। num1 का वैल्यू प्रिंट करो, तो num1 का वैल्यू अगला क्या है, num1 का वैल्यू हमारा 5 है, यहाँ 5 प्रिंट हो गया, ठीक है। और हम लोग को यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा रो को। 5 प्रिंट होने के बाद num1 का वैल्यू में num2 का वैल्यू ऐड होगा, तो 8 हो जाएगा num1 का वैल्यू, और 8 - 3 क्या हो जाएगा 5। ऊपर गया 8 < 50 है, हाँ है, 8 को क्या करेगा वो 8 को भी प्रिंट कर देगा, इसलिए अब सोचे थे कि एक के नीचे एक रखेंगे। 8 प्रिंट हो गया, उसको num1 प्लस num2, 8 + 5 क्या हो जाएगा 13, और 13 - 5 क्या हो जाएगा 8। ऊपर गया 13 < 50 है, हाँ है, तो फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 प्रिंट हो जाएगा, और ऊपर 13 प्रिंट होने के बाद num1 प्लस num2, तो 13 + 8 क्या हो जाएगा 21, और 21 - 8 क्या हो जाएगा 13। ऊपर जाएगा 21 < 50 है, हाँ है, तो फिर क्या होगा 21 प्रिंट हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद वापस नीचे आएगा num1 प्लस num2, तो 21 + 13 कितना हो जाएगा 34, और 34 - 13 कितना हो जाएगा 21। ऊपर क्या 34 < 50 है, हाँ है, अंदर आएगा, 34 को प्रिंट कर देगा, 34 प्रिंट हो गया। फिर क्या कर रहा है num1 का वैल्यू प्लस num2, तो 55, और 55 - 21 34। लेकिन अब जब ऊपर जाएगा तो यहां पे चेक करेगा कि 55 < n है, नहीं 55 < 50 नहीं है, इक्वल्स टू भी नहीं, तो यहीं से क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह से पहला प्रोग्राम भी रन होता, बस वहां पे 50 तक ही चलता, और इसमें कि 50 की जगह 100 रहता, तभी और भी लूप चलता। ये फिबोनाची सीरीज मेनली इसी तरह से काम करता है। ये 3 वेरिएशन हम लोग फिबोनाची सीरीज का देखे, तीनों में से अगर फिबोनाची सीरीज आना होगा तो तीनों में से कोई ना कोई आएगा, या तो डायरेक्ट आ जाए, या फिर ओवरलोडिंग के अंदर आ जाए, या कभी कभी मेनू बेस्ड प्रोग्राम के अंदर भी आ जाता है।